प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आप लोग को बीच में एक कथा लेके आई हूँ, इसे सुनिए। आप फुल वॉच करिए तभी समझ में आएगा जो ये कथा कैसा है। जिस घर में बच्चे हैं वो घर भगवान का घर होता है। अब पहला पाठशाला माता पिता होता है, उसके बाद जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो गुरु होते हैं। तो कहते हैं लोग जे पिता गुण पुत्र, जो लड़का होता है उसमें पिता का गुण आता है। माँ गुण धी, जैसी उसकी माँ रहती है वैसा थोड़ा न थोड़ा गुण वो लड़की में आता है। तो इसी पर मैं एक कथा कह रही हूँ, इसे आप लोग सुनिए। आप फुल वॉच करिए, अपना प्यार दीजिए। एक गांव में एक अहीर रहता था। उस अहीर का एक लड़की था। तो जब लड़की थी तो बड़ी हुई, जब लड़की तो जैसे जैसे अपनी माँ को देखती थी वैसे वैसे वो भी करती थी। तो उसकी माँ थी नेस्ती। घर को गंदा रखना, न पूजा न पाठ न झाड़ू न बहारू, कुछ नहीं करना। सो के उठती थी और खा लेती थी। वही गुण लड़की में आती थी। और जब खाना पीना खा के अगने अगने जाके बैठना और झगड़ा लगाना था उस लड़की को माँ के। तो माँ उसकी हर घर में जाती थी और झगड़ा लगा के आ जाती थी। तो माँ तो 7 घर में झगड़ा लगाती थी, लेकिन उसकी देखा देखी वो लड़की 14 घर में झगड़ा लगाती थी। क्यों, जब माँ तो मेरी 7 घर में लगाती है तो हम 14 घर में लगाएंगे। ये देखते हुए बेचारा अहीर काफ़ी परेशान हुआ। जो माँ तो थी ही, अब माँ की चलन परेश लड़की चल रही है, बड़ी हो गई। अब इसको मैं शादी करूँगा तो ये दूसरे के घर में जाएगा, कैसे इसका जन्म बसर होगा। ये डेली हमको उल्हाना सुनाएगी। तो जिस हिसाब के थी लड़की उस हिसाब का वो अहीर भैया अपना लड़का ढूंढने का कोशिश किया। लड़का ढूंढ के आया जब, तो संजोग से वो लड़का भी एक ही भाई था, बहन नहीं थी। और लड़का था शिव भक्त। तो जब लोग लड़का लड़की को देखने आते हैं अगुआ, तो गांव में पता लगाते हैं जो इसका ख़ानदान कैसा है, लड़की कैसा है, इसका परिवार कैसा है। तो जब बाहर बाहर पता लगाया तो गांव के लोग कहने लगे जे अरे यादव जी कहाँ शादी करने जाते हो। माँ तो माँ थी, 7 घर में झगड़ा लगाती थी, ये लड़की तो 14 घर में झगड़ा लगाती है। ये सुन के लड़का वाला जो थे दरवाजे पे आए, चाय पानी नहीं किए और कहे जे हम चलते हैं, फिर अगले दिन आएंगे। अब लड़की के पिताजी को काफ़ी चिंता हुआ, ये किसी न किसी इसको भड़का दिया। फिर दूसरे दिन लड़का ढूंढने के लिए निकला। फिर ढूंढ के आया तो लड़की लायक लड़का नहीं मिला। तो जो सबसे पहले आया था वो लड़का के पिताजी अपने लड़का से कहा जे देखो बेटा, लड़की तो देखने सुनने में सुंदर है, लेकिन गांव के लोग कहे हैं जो माँ तो 7 घर में लगाती है झगड़ा, ये 14 घर में लगाती है। तो उस लड़की को लाके क्या करोगे, हमारा ख़ानदान का नाम बेच लेगा। कहेगा कैसे ख़ानदान से लड़की उठा के ले आया। तो लड़का शिव भक्त था, कहा पिताजी देखने सुनने में अच्छी है ना,
तो हाँ कोई बात नहीं, हम उसी लड़की से शादी करेंगे। तो उसके पिताजी कहे जे ठीक है, जब तुम उसी लड़की से शादी करोगे तो जा रहे हम उसके पास। फिर कहा ही था जे अगले दिन हम आएंगे। गया वो लड़का के पिताजी, कहा जे साहब हम आए हैं, जे चलो हम आपकी लड़की से शादी करेंगे, लेकिन जो दान दहेज देना होगा अपने खुशी से दीजिएगा, लेकिन 4 चीज़ हमें दे दीजिएगा। कहा हाँ साहब बताइए। तो हमको एक पानी का कुइयाँ खुदवा के दे दीजिएगा, चलनी दे दीजिएगा, झाड़ू दे दीजिएगा, और एक डंडा दे दीजिएगा दहेज में। कहा ठीक है साहब दे देंगे। चलो बात तय हो गया, लड़का बारात लेके आया, शादी हुआ, विदाई हुई। तो पहले के लोग को जब विदाई होते थे तो डोली में जाते थे। तो कहार जब कुछ दूर चला तो उसको प्यास लगा, तो कहा ये पेड़ के छांव में हम डोली बिलवा देते हैं, यहाँ पर कुइयाँ हैं, हम पानी पी लेते हैं। उस पेड़ के पास डोली को रख दिया। कहार जब पानी पीने गया तो कन्या का जो पति थे वो कहा जे सुनो भाई, पानी पीने जा रहे हो, ये छन्नी को ले जाओ, ऐसी में पानी भर के पीना। कहा ठीक है। पानी डोले डोले खींचते जाए और छन्नी में डाले तो छन्नी में पानी रुके कहाँ से। अब ये देख के तो लड़की का अकल गुम है, जे कैसा है मूर्ख। ये कह रहा छन्नी में पानी भरने के लिए, छन्नी में कहीं पानी भरा है, नहीं रुका। आया फिर डोली उठाया चला, फिर कुछ दूर चला। तब कहा जे अब यहाँ पर देखते हैं जो छां है, यहाँ पर बैठ जाते हैं थोड़ी देर। फिर डोली को रखा। वो कन्या का पति है जो वो जो झाड़ू मिला था, वो झाड़ू को रख दिया धूप में। जब धूप में रख दिया तो पेड़ के पास बैठे हैं। तो जब धूप लगता है तो जितने होते हैं झाड़ू या कोई चीज़ तो सूखता है, तो करकरा हो जाता है। जब वो झाड़ू करकरा हुआ तो लठ निकाला, दे लठ, और झाड़ू के पीट दिया। फिर उसकी पत्नी देखी तो कह रही है कैसा मूर्ख से शादी हो गया, बताओ। लठ से मार मार के झाड़ू को तोड़ दिया, कैसा मूर्ख है ये बहुत कसाई आदमी है। अब इसका तो शरीर काँप रहा, जो हम तो झगड़ा लगाते थे 7-14 घर में, कैसे से शादी हुआ है तो झाड़ू को भी लठ मार के तोड़ता है। हमें भी ऐसी लठ मारेगा ये। फिर जब थोड़े दूर चला तो कहा जे चलो अब यहाँ पर बिलमा लेते हैं डोली को, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो गुरु भाई कहा जे अब तो थोड़ी दूर पर मेरा घर है, क्या बिलमाओगे, अब चलो दरवाजा यहीं पे रुकना। ये जो कन्या थी इसका डर से हालत ख़राब है, जे हम अब कहाँ जा रहे हैं, ये तो झाड़ू बरने को सबको मार मार के तोड़ रहा है ये हमको भी तोड़ देगा। अब ये आया घर में दुल्हन को लेके, तो माँ के कहा जो सुनो, सो उठ के जब ये खाना बनाएगी, नहाएगी धोएगी, पूजा पाठ करेगी तब खाना बनाएगी, वैसे नहीं खाना बनाएगी। अब इसके अंदर तो डर घुसा था जे इसने बढ़ने को भी तोड़ा दे लठ।
छन्नी में पानी भराया तो ऐसे ही हमको भी करेगा। तो जैसे जैसे कहा वैसे वैसे वो कर रही थी। झाड़ू बर्तन सब कुछ करी, पूजा पाठ करी, खाना बनाई, सबको खिलाई खाई। ऐसे ही करते करते उसके घर में बहुत सारा लक्ष्मी आ गए। तब उसके पिताजी लड़की के फ़ोन नहीं करता था, नहीं कभी दरवाजे पे आया, जो हम क्या पूछने जाएं। एक रोज़ बात है जो उसकी माँ ने कही, जो लड़की के शादी कर दिए, एक बार भी पूछने नहीं गए, जो जाके पूछो तो सही कैसी है। हिम्मत करके लड़की के पिताजी दरवाजे पे पहुंचा, कहा नमस्कार समधी जी, हमारी लड़की कैसी है। आइए आइए समधी साहब बैठिए, आपकी लड़की तो लक्ष्मी है, मेरे घर के तो स्वर्ग बना दी। अब ये सुन के लड़की के पिताजी गदगद हुआ, ये तो इतना बदमाश थी, ये तो कह रहा जे स्वर्ग बना दिया। तो कहा जे ठीक है समधी, हम इसलिए आए हैं जे 10 दिन के लिए हमको साथ इसको भेज दीजिए, दुल्हा जी को भी भेज दीजिए। समधी साहब कहे जे हाँ बड़ी खुशी की बात है, ले जाइए, लड़की को भी ले जाइए, अपना जमाई को भी ले जाइए, घुमा फिरा के ले आइएगा। विदा कर दिया। आई जब लड़की तो दामाद भी आए साथ में। तो माँ तो उसकी नचती थी, सारा काला काला बर्तन बासन सारा, पहले चूल्हा पर खाना बन रहा था, उधर ढोबरा फेंका है, उधर ये वो सब फेंका हुआ है। आई लड़की तो कही माँ खाना क्या बनेगा। तो जमाई राजा कहे वाकई में पापी है, देखो तो इस घर में गंदगी कितना है। तो उसकी माँ कही जो तुम हम थे, पिताजी थे तो 15 किलो बना रहे थे, अब जमाई जी भी आए हैं, जाओ 20 किलो बना लेना। और जमाई सुन रहा है, ये बताओ ये 4 आदमी में कह रही है जो 20 किलो बना देना, राक्षस है क्या। घरवाली को बुलाया और कहा जे सुनो, तुम 1 किलो चावल बनाना। और बड़ा हंडा में वो 1 किलो चावल तो हिल रहा है। अब लड़की को डर लग रहा है, 1 किलो चावल बनवाया है, इसमें किसी का पेट भरेगा या नहीं भरेगा। कहाँ हम जितना कह रहे उतना करो, बनाओ। बनाई लड़की चावल, सबको परोस के देने लगी, सारे खाए, उसमें से बच भी गया। माँ से कही जो तुम तो 20 किलो बनवा रही थी, ये तो 1 किलो चावल में सब खा लिया, बच गया। आई जितना है करखा कुरखा लगा हुआ है, सारे बर्तन भंडा के सबको साफ करो, धो माजो, आज से शिव्य शिष्य बन जाओ तुम, तुम्हारे धन संपत्ति लौट जाएगा। ये निष्ठा देख के सारे गांव के लोग शिव्य शिष्य बने और उसका धन वापस आया। ऐसी बुद्धि ज्ञान दे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय।